जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पाहुजलो एकेडमी। आज हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा वो है कि हम बीएसए को कैसे आसानी से जो उसके इम्पॉर्टेंट सेक्शन है उनको कैसे याद कर सकते हैं। अगर सिंपल वे में देखा जाए तो इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वही बीएसए है, लेकिन चेंजेस क्या है? ओनली फॉर चेंजेस सेक्शन, जो सेक्शंस हैं वो ऊपर नीचे दे रखे हैं। तो जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, बीएनएस एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। अब टोटल सेक्शंस कितने हैं? इज 170, लेकिन 170 ही सेक्शंस। बीएसए बहुत इजी है। 170 सेक्शंस जो हैं उसमें केवल जैसे आपका जो इंडियन एविडेंस एक्ट था वैसे ही है। सम चेंजेस हैं, कुछ चीज ऐड की है, कुछ हटा दी है, लेकिन अब भी चीजें अब भी वही हैं। अगर मैं बात करूं सेक्शंस की जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट सेक्शंस पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। सो जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है फॉर योर एग्जाम ओरिएंटेड, जैसे सेक्शन 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें किसके बारे में बात करता है? रिलेवेंट फैक्ट एंड फैक्ट एंड इशू के बारे में बात करता है। इसके रिलेवेंट फैक्ट एंड फैक्ट इन इशू। अब रिलेवेंट फैक्ट क्या होता है? सबका तो बताना इम्पॉसिबल है, क्योंकि बेयर एक्ट अगर आप अच्छे से रीड करेंगे तो अच्छे से आप पता लगा सकते हैं कि सेक्शन क्या कह रहा है। उसके लिए हमारी अलग से लेक्चर सीरीज भी है यूट्यूब पे, आप वो भी देख सकते हैं। एज वेल एज हम कंसेप्ट बेस भी लाते हैं कि इस इंडियन एविडेंस एक्ट में ये कंसेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जस्ट लाइक जैसे कि सेक्शन 39 to 45 है, फोर्थ ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन, उसकी जैसे वीडियोज हैं, आप वो देख सकते हैं। लेकिन कुछ हैं जिनसे जैसे सेक्शन 3 है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम ओरिएंटेड, सभी के लिए, ऑल स्टेट्स के लिए। जैसे रिलेवेंट फैक्ट एंड फैक्ट एंड इशू है। अब रिलेवेंट फैक्ट क्या होता है? रिलेवेंट फैक्ट को हिंदी में कहते हैं सुसंगत तथ्य। मतलब जो केस है उससे रिलेवेंट ही चीजें होनी चाहिए, ठीक है, इरिलेवेंट नहीं होना चाहिए। मान लो अगर कोई चोरी का या थेफ्ट का कोई केस है और मैं उसमें मर्डर ले आऊं, तो मर्डर का कोई भी आपका रिलेवेंट फैक्ट देने लगूं तो वो रिलेवेंट नहीं है। हमेशा कभी भी रिलेवेंट फैक्ट ही एक्सेप्ट करता है, और कोर्ट भी ये ही चाहता है कि उसको रिलेवेंट फैक्ट दिए जाएं। एज वेल एज फैक्ट एंड इशू क्या होता है? जो फैक्ट एंड इशू होता है कि जिसमें एक पार्टी क्या करती है, उस चीज को कहती है और दूसरी पार्टी उस चीज को डिनाई करती है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो ए है, ये बी है, तो ए ने कहा कि इसने मर्डर किया है बी ने, ठीक है, प्रोस्टिक्यूशन है ये, लेकिन बी इस चीज को डिनाई कर रहा है, ठीक है। तो किसी एक पार्टी ने उस चीज को बोला और दूसरे ने उसको डिनाई कर दिया, ये होता है फैक्ट एंड इशू। अगर मैं बात करूं सेक्शन 4, वेरी इंपॉर्टेंट, ये किसके बारे में बात करता है? सेम ट्रांजैक्शन के बारे में बात करता है। सेम ट्रांजैक्शन के बारे में। सेम ट्रांजैक्शन का क्या मीन्स है? सेम ट्रांजैक्शन का मीन्स है कि कभी भी अगर कोई भी चीज हुई है उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए। मतलब पहले से प्री प्लान ना हो और ब्रेक नहीं होना चाहिए, मन घड़ंत नहीं होना चाहिए। अगर मान लो जैसे रटन वर्सेस क्वीन वाला केस था या फिर आर वर्सेस फोस्टर वाला केस था, उसमें यही चीजें थी कि अगर मान लो एक लड़की ने, मान लो एक ये ए है और ये बी है, ये एक लड़की है जिसका क्या हुआ है, मर्डर हुआ है, और बी क्या है, पुलिस है, इज अ पुलिस ऑफिसर। तो ए ने जब कॉल किया बी को, उसने बताया कि मैं, ये मेरा नाम ये है, एक्स कोई भी नाम है, मैं इस प्लेस पे रहती हूँ, मुझे गोली लगी है या कोई भी नाइफ लगा है, और ऐसे ऐसे करके उसे सारी चीजें बताई, और पुलिस उसकी बात को सुनकर तुरंत क्या हो गई, वहां पहुंच गई। तो ये सब क्या है? ये सब जो पूरा मटेरियल है वो क्या है? इट्स अ टोटली सेम ट्रांजैक्शन। क्या है? सेम ट्रांजैक्शन है। इसको क्या बोलते हैं? सेम ट्रांजैक्शन। जो सेक्शन 5, ये भी इंपॉर्टेंट है।
जो जो सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, जैसे सेक्शन 5 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेक्शन 6 इंपॉर्टेंट है, 7 इंपॉर्टेंट है, 8 इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज 9। तो बहुत सारे सेक्शंस हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है इट्स द सेक्शन 39 टू 45। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से एग्जाम में से क्वेश्चन हमेशा पूछता है ऑल जुडिशरी के लिए। क्या है ये सेक्शन? सेक्शन 39 टू 45 इज ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन। इसकी हम ऑलरेडी हमारे यूट्यूब पे वीडियो है डिटेल में कि ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन कैसे उसके ओपिनियन को मैटर करता है कोर्ट के लिए भी, किन किन चीजों के लिए हम थर्ड पर्सन की क्या ले सकते हैं, ओपिनियन ले सकते हैं। 39 टू 51 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एज वेल एज बहुत सारे सेक्शंस हैं। सेक्शन 22 वेरी इंपॉर्टेंट। 22 जो पहले 24 था इंडियन एविडेंस एक्ट में, जो कनेक्ट करते थे हम 28 से, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ जो सेक्शन 24, 25 सेक्शन जो कि एडमिशन के बारे में बात करते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शील के बारे में बात करते हैं, शील के बारे में कौन बात करते हैं? इट्स अ 46 से लेके जो 46 सेक्शन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज जो प्रमाणित प्रतियां हैं इट्स अ 76, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 75 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक और द्वितीय साक्ष्य क्या होते हैं वो इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज लोक दस्तावेज क्या होते हैं, सार्वजनिक दस्तावेज क्या होते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, उनमें डिफरेंस हमेशा पूछता है। ऑल स्टेट्स के लिए तो हर स्टेट की अपनी अपनी देने की जो क्वेश्चंस है उसका अलग क्राइटेरिया होता है। जैसे यूपी सेक्शन बेस दे दिया, बिहार ने सेक्शन बेस दे दिए, एमपी जो होता है वो इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन देता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देता है। अब डीजीएस हो गया, डीजीएस क्या है, जजमेंट राइटिंग टाइप के क्वेश्चंस देता है और डिटेल में पूछता है। एमपी भी डिटेल में पूछता है। उत्तराखंड आपका सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन दे देता है। राजस्थान में आपका सेक्शन बेस्ड देता था, लेकिन अब क्वेश्चंस क्या दे दिए उसने, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन देने शुरू कर दिए। क्वेश्चन हमेशा 4 टाइप से ही आते हैं। फर्स्ट इज सेक्शन बेस हो गए, सेकंड इज इलस्ट्रेशन बेस हो गए, थर्ड इज आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस पूछ लेता है, फोर्थ इज रॉन्गफुल पूछ लेता है। वो रॉन्गफुल क्वेश्चंस क्या होंगे कि 4 ऑप्शन होंगे एंड द 1 इज रॉन्ग। तो वो आप तभी बता पाएंगे जब क्या हो जाएगा, आप कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, तभी आप ये क्वेश्चंस बता सकते हैं। तो ये जरूर बोलते हैं सेक्शन 74 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम ओरिएंटेड। वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, 88, 89, 90 छोड़ने ही नहीं है ये सेक्शंस। तो एज वेल एज जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इज द 138 सह अपराधी के बारे में बहुत पूछता है। इसके बारे में हमेशा पूछता है क्वेश्चन इसमें एग्जाम में। और 124 से लेके 139 तक, सेक्शन 124 से लेके 139 तक, इसमें से हमेशा प्री में और एज वेल एज मेंस में हमेशा क्वेश्चन पूछता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारा टॉपिक था ना कि बीएससी के इंपॉर्टेंट सेक्शन है उनको याद कैसे करें, याद करने का तरीका है कि रेक्टिफिकेशन नहीं करना, उन्हें कंसेप्ट वाइज समझना है। जो इंडियन एविडेंस एक्ट था वही सेम क्या है, बीएससी है, लेकिन सेक्शंस ऊपर नीचे हो गए। जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 6 था सेम ट्रांजेक्शन के लिए, वही सेक्शन अब 4 है, अंदर की चीजें वही है। सेम ट्रांजेक्शन का डिफरेंट ट्रांजेक्शन तो होगा नहीं, रहेगा सेम ट्रांजेक्शन ही, डेफिनेशन भी वही रहेगी, लेकिन चेंजेस हो गए हैं। जैसे सेक्शन आपका 11 हो गया, सेक्शन 9 प्ली ऑफ एलईबी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। सेक्शन 9 इट्स अ प्ली ऑफ एलईबी, ये हमेशा एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। पीएस से बहुत इजी सब्जेक्ट, मतलब ऑल सब्जेक्ट से बहुत इजी है। इसमें डायरेक्ट को जब आप पढ़ेंगे 2, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो उन चीजों को क्या होगा, बार बार आपका रिवीजन होगा। और जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे, उन चीजों को पढ़ेंगे, कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उतनी ज्यादा चीजें और भी क्लियर होती चली जाएंगी। साथ के साथ आपका सेक्शन 140, 141, 142, 143 इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। 146 जो लीडिंग क्वेश्चंस के बारे में पूछता है कि कौन लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकता है, कब पूछ सकता है और कब नहीं पूछ सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ 154 इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें अशिष्ट और कलंकात्मक जो प्रश्न होते हैं
वो पूछे जाते हैं, जो सेक्शन इंडियन एविडेंस में 151 में था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ सेक्शन 164, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर एग्जाम ओरिएंटेड प्री एज वेल एज मीन्स। जो इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या था, 161 था। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि इंडियन एविडेंस एक्ट को इधर अपना बेयर एक्ट लेके रखना है, साथ के साथ बीएससी का लेके रखना है। दोनों को क्या करना है, कंपैरिजन करना है कि क्या सेक्शन कह रहा है। जो सेक्शन 159 में था वो अब सेक्शन किस में है, 164 में है। जो सेक्शन पहले 6 में था अब किस में है, 4 में है। तो यही चीजें कंपैरिजन करते करते पढ़ना है। जो इंडियन एविडेंस एक्ट जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि जो पहले वही था, अभी तो चेंज हुआ है ना बीएससी, जो पहले था वही अब है। जो चीजें पहले शेड्यूल में थी अब सेम है, लेकिन सेक्शंस अलग है। ये प्रोवाइजो जो जिसमें पहले अलग से दे रखे थे इंडियन एविडेंस एक्ट में, वो अब ऐड कर दिए हैं। चीजें अब भी वही है। एग्जाम ओरिएंटेड जितना पढ़ेंगे उतना ही इंपॉर्टेंट है। जो मैंने सेक्शन बताए हैं ये तो इंपॉर्टेंट है ही। बीएससी में ऑलमोस्ट 170 सेक्शंस हैं। शेड्यूल वाइज पढ़ेंगे तो मे बी 1 वीक, ठीक है। बिगिनर्स हैं तो मे बी 15 to 20 डेज फॉर कंप्लीट करने के लिए बेयर एक्ट के लिए। अगर बेयर एक्ट की रीडिंग अच्छे से करेंगे और सेक्शन कह क्या रहा है उसको अच्छे से करेंगे, उनका मीन लिखेंगे, बेयर एक्ट के पास लिखेंगे, तो ईजी हो जाता है। किसके लिए, आपके लिए इजी होगा कि हम आगे किस तरीके से हमें पढ़ना है, किस तरीके से नहीं पढ़ना। जब सेकेंड टाइम पढ़ेंगे तो और चीजें क्लियर होंगी, थर्ड टाइम और होंगी। जितना ज्यादा बेयर एक्ट को रीड करोगे उतनी ही ज्यादा आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी क्वेश्चंस लगाने की, क्योंकि बेयर एक्ट से बाहर क्वेश्चन आना ही नहीं है। सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे इलस्ट्रेशन हो, चाहे स्टेटमेंट वाइज हो, चाहे कहीं से भी क्वेश्चन आए, वो सब बेयर एक्ट से ही आएगा। एज वेल एज एग्जाम्पल भी क्या है, बेयर एक्ट से ही है। और बीएससी में तो हमेशा क्वेश्चन जो आता है इलस्ट्रेशन बेस से ही आता है। जो इलस्ट्रेशन बीएससी में है वही उठा के एग्जाम में रख देते हैं, फिर पूछते हैं कि कौन सा, ये प्ले ऑफ एलिबी है, सेक्शन 11, सेक्शन 11 या सेक्शन 9 जो है, सेक्शन 9 इज प्ले ऑफ एलिबी इन बीएससी। तो उसके जो क्वेश्चन है ना वो 4 तरीके से बन सकते हैं। प्ले ऑफ एलिबी के बारे में पूछ लेगा, वो कौन से सेक्शन में है, कौन सेक्शन में नहीं है। आपका केस लो पूछ लेगा। हमेशा कोशिश करना सेक्शन के आगे जो है केस लो जरूर लिखना, अगर उसका कोई लीडिंग केस लो है। जैसे सेक्शन 4 सेम ट्रांजैक्शन के रटन वर्सेस क्वीन वाला हो गया, आर वर्सेस फोस्टर वाला केस हो गया, ये केस इंपॉर्टेंट है, तो वो उसके आगे जितना लिख लेंगे। बैंडिंग फिल वाला केस हो गया, तो उससे ज्यादा इजी रहता है पढ़ने में, क्योंकि हमने सेक्शन में पढ़ लिया, साथ के साथ हमने इतना अपना केस भी पढ़ लिया। जो प्री के लिए होता है ना, प्री के लिए हमें इतना ही करना होता है कि एक क्वेश्चन से, एक सेक्शन से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो उसी के थ्रू जब आप पढ़ेंगे तो आपका इजी हो जाएगा किसके लिए, एग्जाम ओरिएंटेड प्री के क्वेश्चंस करने के लिए। और जिस भी स्टेट का आप एग्जाम देते हैं उस स्टेट का बायोफिकेशन जरूर देखना, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करेंगे तो इजी रहेगा। तो यही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इंपॉर्टेंट सेक्शन तो वैसे सारे ही हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इज 134, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। 139 इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। 147 जो आपका 124 से लेके और 169 तक जो सेक्शंस हैं, ये तो छोड़ने ही नहीं है एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इजी करने का तरीका ये था कि इंडियन एविडेंस एक्ट आप इधर रखिए और बीएससी इधर रखिए, दोनों को कंपैरिजन करते चलिए। इंडियन एविडेंस एक्ट आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, आप और बिगिनर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी कंपैरिजन वाला बेयर एक्ट खरीदना। इससे क्या है कि आपको इजी होगा। अच्छा पहले ये पूछता था एंड देन अब ये सेक्शन इसमें है, और जिन स्टूडेंट्स ने ये बेयर एक्ट पढ़ रखा है उनके लिए और भी इजी हो जाएगा, क्योंकि जो चीज उन्होंने पढ़ रखी है, जो प्ले ऑफ एलिबी सेक्शन 11 में था इंडियन एविडेंस एक्ट में, वही सेक्शन अब किस में है, बीएससी में है, वो सेक्शन 9 में। तो चीजें अब भी वही हैं, केस तो भी वही हैं, लेकिन सेक्शन ऊपर नीचे हो गए हैं। तो इसलिए जितना हो सके सेक्शंस को अच्छे से पढ़ना है, उनकी रीडिंग करनी है, एज वेल एज केस लो लिखने हैं, और जो इलस्ट्रेशन है उनको नहीं छोड़ना है। सो बीएससी के इंपॉर्टेंट सेक्शंस यही हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट है, 170 के 170, लेकिन 124 से लेके 169 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। सेक्शन 6, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 3 में से हमेशा पूछता है कि फैक्ट एंड इशू क्या होता है, रिलेवेंट फैक्ट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कौन सा फैक्ट एंड इशू है। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछेगा कौन सा फैक्ट एंड इशू है। सेक्शन 9 is very important section. Section 7 is very very important. Section 7 तो हमेशा क्वेश्चन पूछता है, इसमें से तो कोई है ही नहीं। आपका टीपी एक्ट के, टीआईपी के बारे में पूछता है। टीआईपी के क्वेश्चन हमेशा हर स्टेट में प्री में रखा ही मिलेगा। टीआईपी के बारे में सब फेवरेट टॉपिक है बीएससी का, और इंडियन एविडेंस का पहले था। सो यही इंपॉर्टेंट सेक्शन, आई होप आपको समझ में आया होगा। और वैसे हमारे हर सेक्शन की सेक्शन 39 to 45 है, दैट इज ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन, जैसे मैंने बताया अभी शुरू में,
उसकी अलग से एक क्या कहते हैं क्लिप है, एक अलग से वीडियो बनाई हुई है कि वो सेक्शन कह क्या रहा है या उसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसी बीएसए के जो छोटे छोटे करके ना सारे ही सेक्शंस हैं, सारे सेक्शंस ही हमने कवर किए हैं अपनी वीडियोस में, आप वो भी जाके पीछे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। Subscribe for more content.